हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। आप सब ने इतना ज़्यादा पसंद किया प्रीवियस वीडियोस को। लास्ट वीक में मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की उन सब पे आप सब ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और इस बात को इतना पसंद किया कि मैं इस तरह के मोटिवेशनल टॉपिक्स जो हैं उन पे आपसे बात कर रही हूँ। और कुछ फ्रेंड्स ने ये भी कहा कि वीडियो देखने के बाद उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है। और आपकी इस तरह की बातों से मुझे जितनी करेज और मोटिवेशन मिली है ना, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। तो मैं एक बार फिर आप सबकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और मैं कोशिश करती रहूँगी कि नेक्स्ट भी मैं कुछ ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपसे बात कर सकूँ। वैसे तो मैं ये सोच रही थी कि आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर और मैं कोई बहुत परफेक्ट इंसान नहीं हूँ कि मैं इस तरह की बातें करूँ। बट अभी आप सबकी लाइकनेस और आप सबकी इस तरह की बातों से कमेंट्स पढ़ के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी और भी ऐसे टॉपिक्स पे आपसे बात करती रहूं जिनकी वजह से आपको भी मोटिवेशन मिले और उन वर्ड्स की वजह से मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो आज की जो वीडियो है ना उसका भी टॉपिक मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सा सिलेक्ट किया है। बट टॉपिक की तरफ अभी मैं बाद में आती हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बना रही हूँ पराठे। एक्चुअली आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमारे यहाँ बनी थी कड़ी और पकौड़े, और ये हो ही नहीं सकता कि कड़ी बनी हो और नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में हमारे घर पराठे ना बने। सबको बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को, मुझे, बच्चे भी माशाल्लाह शौक से खा लेते हैं। बट ये कि बहुत ज़्यादा पराठे हमारे यहाँ नहीं बनते। बट कभी कभी वीकेंड्स पे हम पराठा पार्टी करते हैं, तो आज भी कुछ ऐसा ही सीन है। और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ कुछ गोल गोल पराठे बनाने की। एक्चुअली ये जो पराठा बनाने का मेथड है ना, ये मैंने यूट्यूब से सीखा था। इसमें ये कि पेड़े को ना मैं बड़े बालशाल डालती हूँ और फिर बहुत ज़्यादा अच्छी बड़ी फ़ाइन किस्म की लेयर्स आती हैं, 6-7 लेयर्स बनती हैं और ये पराठे बड़े क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के होते हैं। तो किसी टाइम ना मैं आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। पहले ना मुझे रोटी इतनी गोल नहीं बनानी आती थी, इधर उधर किनारे निकल जाते थे। बट अब टाइम के साथ साथ माशाल्लाह से रोटियां बना बना के ना, तो अब रोटी को ना खुद से ही अकल आ गई है कि मैं गोल बन जाऊं। तो अब माशाल्लाह से जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ थोड़ी सी जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि गोल पराठा बने, तो उसमें मैं कामयाब हो रही हूँ। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं गोल गोल पराठे बना रही हूँ या अभी भी इधर उधर किनारे निकल रहे हैं। एनीवेज, अभी टॉपिक की तरफ आती हूँ। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना वो मेरा बहुत फेवरेट है और बहुत ही मज़े का है। एक्चुअली आजकल का जो टाइम है ना बड़ा ही ग्लैमरस टाइम है। लोग जो हैं ग्लैमर से, ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और फेमस लोगों से, सेलिब्रिटी से, जो भी इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं। तो मैं सोची थी कि जो आम लोग हैं, जैसे कि मेरी तरह की और बहुत सी हाउसवाइफ्स हैं जो कि जिनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिनके अंदर माशाल्लाह से बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड हैं वो, अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा खूबियाँ देके इस दुनिया में भेजा है। बट उसके साथ साथ उनके ऊपर अपने घरों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, अपने बच्चों की, अपनी फैमिलीज़ को साथ लेके चल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो बहुत कुछ करना भी चाहते हैं बट वो कर नहीं सकते, बिकॉज़ माशाल्लाह से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपना घर, फैमिली, ख़ानदान सबको साथ लेके चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिचुएशन में भी हम सब बहुत खुश हैं। लेकिन उसके बावजूद वही बात कि अपनी पर्सनैलिटी को भी हमने कहीं गुम नहीं होने देना इस गहमा-गहमी के दौर में। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम अब हमारी पर्सनैलिटी को एनहांस रखें, हम एक भरी महफ़िल में भी अट्रैक्शन का बायस बने। ऐसे कौन से टिप्स, ऐसी कौन सी बातें हम अडॉप्ट करें कि लोग जो हैं वो हमें वैल्यू दें, हमें जानें। और हम अगर किसी महफ़िल में ख़ामोश भी बैठे हैं ना, तो आपका ऐसा इन्फ्लुएंस हो उस महफ़िल पे कि लोग आपसे खुद चाहें बात करना। अच्छा, मैं ना आपसे वही बातें शेयर करूँगी जो मैं अपने साथ एक्सपीरियंस करती हूँ, खुद जो है वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। बहुत सी चीज़ों में मैं खुद भी बहुत ख़राब हूँ, जो मिस्टेक्स मुझसे हो जाती हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। बट ये कि जो बातें, अच्छी बातें मैं अडॉप्ट करती हूँ अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस रखने के लिए, वही मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, सबसे पहला जो टिप है ना जो बहुत ही मुझे फ़ायदा देता है वो ये है कि आप एक बहुत ही अच्छे ना लिसनर बन जाए। पहले मेरी आदत होती थी कि अच्छा अगर कोई बात हो रही है ना और मेरे पास कुछ थोड़ा सा नॉलेज है उस बात को लेके, तो मैं चाहती थी कि अच्छा मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना जल्दी से शेयर कर लूँ। बट मैंने टाइम के साथ साथ सीखा कि इतना बेहतरीन है ख़ामोश रहना, ख़ामोशी को अडॉप्ट करना। पहले आप दूसरे की बात सुन
सुने और पूरी तरह बात सुने, समझें और उसके बाद जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर जो है वो बोलें। ये नहीं है कि आप उसकी बात सुन लें और उसकी हर बात पे अगर वो अच्छी है ठीक है आप येस करें, बट अगर अच्छी नहीं है, अगर किसी बात पे आपको ऑब्जेक्शन है तो आप उसके ऊपर अपना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर बोलें, अपनी ओपिनियन ज़रूर दें। तो ये है, पहले दूसरे की बात खामोशी से सुने। इससे ना आपकी पर्सनैलिटी में इतनी ज़्यादा एक डिग्निटी आएगी, आपके अंदर एक इतनी ग्रेस आएगी ना, जब आप किसी की बात सुन रहे होंगे बड़े अच्छे से उसको रिस्पेक्ट दें, क्वेश्चंस करें, वैल्यू दें उसको कि उसकी जो बात है उसका आपके ऊपर इस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है, तो अगला इंसान जो है ना खुद ब खुद आपको डिग्निटी से देखेगा, उस नज़र से देखेगा, आपको वैल्यू करेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा और ऑटोमेटिकली आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो एक इन्फ्लुएंसर की पर्सनैलिटी बन जाएगी। ट्रस्ट में दूसरी बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि खामोशी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, बट आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना उसको कभी भी बोलने से हेजिटेट नहीं करना। देखें, हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और ज़रूरी नहीं है जो दूसरा बंदा बात कर रहा है वो हर बात उसकी ठीक ही हो। अगर आपको किसी बात में ऑब्जेक्शन है या आपको लग रहा है कि ये बात ऐसी नहीं है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज़रूर बताएं। थर्ड चीज़ जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अडॉप्ट की हुई है अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस रखने के लिए, और अगर आप भी अडॉप्ट करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे बिकॉज़ इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और वो ये है कि कभी भी किसी की रेप्लिका बनने की कोशिश मत करें। आप अपने टैलेंट को जानें, आपके पास क्या खूबियाँ हैं, अल्लाह ताला ने आपको क्या स्पेसिफ़िक कोई ना कोई खूबी दे के भेजा है उसको जानने की कोशिश करें। आप अपना एक स्टाइल बनाएं, आप खुद में एक स्टाइल बने, एक इन्फ्लुएंसर बने। किसी को देख के, किसी के लिबास को, किसी का वे ऑफ टॉकिंग, किसी का चलना, किसी के घर का स्टाइल, उसका लाइफ स्टाइल, उसका लिविंग स्टाइल, ये सब चीज़ें देख के अट्रैक्ट होना और फिर वैसा ही सब कुछ करने की कोशिश करना, ये चीज़ ना बिल्कुल भी नहीं है अच्छी। इस तरह ना आप वो जो एग्ज़ाम्पल एक हम बुक्स में पढ़ा करते थे उस टाइम तो इस चीज़ की समझ नहीं आती थी, बट अब वक्त के साथ साथ इस चीज़ की समझ आई है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। रियली ऐसा ही होता है, बिकॉज़ आप जो हैं वो आप हैं। अल्लाह ताला ने आपको इतना स्पेशल बना के भेजा है ना कि अगर आप अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे ना कि आप क्या हैं, तो इतना ज़्यादा एक्सपोजर होगा, इतनी चीज़ें निकल निकल के बाहर आएंगी, इतनी खूबियाँ, टैलेंट, इतना सब कुछ अच्छा होगा। आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद एक इन्फ्लुएंसर की पर्सनैलिटी बन जाएगी। बट अगर आप किसी की चीज़ों को देख के अडॉप्ट करके चलेंगे ना, तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के, क्योंकि आप अगर किसी का स्टाइल अपनाते हो ना, हो सकता है जो चीज़ आप किसी के अडॉप्ट कर रहे हो वो सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी के साथ पास कर रही है, आपको वो सूट ही ना करे। इसलिए कोशिश करें कि जो आप हैं वो ही रहें। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ये जिस तरह से मैं बात करती हूँ ना, ये इसी तरह से मेरी पर्सनैलिटी के साथ जाता है। इसमें थोड़ा सा देसीपन भी है, थोड़ा सा ऐसे समटाइम लगता है कि मैं बना के बात कर रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो यहाँ पे जर्मनी में पैदा हुई है और उसका ना बहुत ज़्यादा बात करने का तरीका जर्मन और इंग्लिश स्टाइल है और वो उसकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। अगर उसका बोलने का वो स्टाइल मैं अडॉप्ट कर लूँगी ना, तो ट्रस्ट मी मुझे सूट करेगा ही नहीं, बिकॉज़ मुझे यही चीज़ सूट करती है जो मैं हूँ। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को जानें कि आप क्या हैं, आपको क्या सूट करता है। अपना वे ऑफ टॉकिंग, अपना वे ऑफ वॉकिंग, अपना लिबास, आपका हेयर स्टाइल, आपको किस तरह का लिबास सूट करता है, आपको कौन सा कलर सूट करता है, आपको आपके घर में क्या चीज़ें जो हैं वो आपको कंफर्ट देती हैं, वही करें। अब इस तरह के स्टाइल अपनाएं कि वो एक ट्रेंड बन जाए, इस तरह से बात करें कि आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाएं, इस तरह से अपने घरों को, अपने सारे सिस्टम को मैनेज करें कि लोग घरों में आपकी बात करें, आपकी मिसाल दें, आप एक एग्जाम्पल बन जाएं दूसरों के लिए। तो इन सारी चीज़ों से आपकी पर्सनैलिटी नो डाउट कहीं ना कहीं स्टैंड बाई करेगी, वैल्यू करेगी, इन्हेंस होगी। इसके अलावा एक और मेन पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखें, बहुत कूल एंड काम रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं
तो कोई बात नहीं, आप अपना पावरफुल स्टाइल में बात ज़रूर करें, बट आप अपना टेम्पर नहीं लूज़ करें। कैसी भी सिचुएशन हो जाती है, अपने सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए इमोशंस पे आपको। और अगर बहुत ज़्यादा किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो ब्रीथ इन एंड आउट करें, अपना थोड़ा सा हाथ वाथ दबाएं कि थोड़ा सा आपका जो गुस्सा है ना वो थोड़ा सा डाउन हुए। और इसके अलावा कूल एंड काम रहें, बहुत ज़्यादा स्माइल रखें अपने फेस पे, किसी से बात करते हुए हाथों को ज़्यादा इधर उधर नहीं हिलाएं, आईब्रोज़ को ज़्यादा मूव नहीं करें। अगर आप बैठ के किसी से बात कर रहे हैं तो पैरों को ज़्यादा मूव नहीं करें, आई कांटेक्ट, अपने फोकस को बेहतरीन बनाएं। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू कर सकते हैं। लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपको जानेंगे, आपके बारे में बात करेंगे और आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ही आज का टॉपिक जो है वो होता है ख़त्म। अभी आपने देखा कि मैंने कितने काम किए। एक्चुअली हम गए थे आज एक तुर्किश शॉप है, वहाँ से हमने ख़रीदा है मीट, और ये 3-4 किलो मीट जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आया है। आई थिंक इसके लिए हमने पे किए थे 60 to 70 यूरो। और फिर जब घर आए हैं तो मैंने सोचा कि सारा मीट एक बार तो बनाया नहीं जाता, तो इसको ऑफ कोर्स प्रिजर्व करना है। तो मैंने इसको वॉश करके तो ये छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए हैं, ताकि फिर जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं एक पैकेट निकालूं, उसको डिफ्रॉस्ट करूं और यूज़ करूं। तो आज की जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी बात से आप एग्री नहीं करते तो वो भी प्लीज़ ज़रूर बताया करें, बिकॉज़ मैं इस तरह से हूँ कि मैं अपनी मिस्टेक्स, अपनी खामियों से बहुत सीखती हूँ। तो प्लीज़ आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। बाय बाय।